स्टूडेंट्स, टुडेज और टॉपिक इज बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर। यानी आज का हमारा टॉपिक है कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं और कंप्यूटर कितने टाइप का होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम या एक फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है जिसमें कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप के डिवाइसेज यहाँ पे स्क्रीन पे शो की जा रही है। तो आइए इन सबको हम डिटेल में समझते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक टीवी साइज का एक डिवाइस है। दिस इज नोन एज द मॉनिटर, दिस इज नोन एज द प्रिंटर। जो मैं माउस से आपको डिस्प्ले करा रहा हूँ, दिस इज नोन एज द प्रिंटर। दिस इज द स्मॉल टाइप स्पीकर्स, ये स्मॉल टाइप के स्पीकर्स है। दिस इज द सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज आल्सो नोन एज द सीपीयू या प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर। इट इज स्पीकर ना, जो स्मॉल साइज के हेडफोन है या माइक है, ये माइक और स्पीकर इस तरीके से यूज किए जाते हैं। दिस इज कीबोर्ड एंड दिस इज माउस। तो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर या बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स है एंड कंप्लीट सेट ऑफ दीज कंपोनेंट्स इज नोन एज द कंप्यूटर सिस्टम। इन सभी कंपोनेंट्स का एक सेट जो है एक कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है कि आई हैव ए कंप्यूटर सिस्टम, मेरे पास एक कंप्यूटर सिस्टम। तो इन सबको डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? यानी कंप्यूटर इज एन मशीन, इट इज ए स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर एक मशीन है, एक स्मार्ट मशीन है। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस द डेटा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करती है। डेटा मीन्स एवरीथिंग विच आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। जो भी हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं यानी फीड करते हैं कीबोर्ड, माउस या कैमरे के द्वारा, दैट इज नोन एज द डेटा या इंफॉर्मेशन ना। इंफॉर्मेशन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड द डेटा। कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन फीड की जाती है वो सब डेटा कहलाती है। एंड कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा, पिक्चर, साउंड एंड ग्राफिक्स। कंप्यूटर डेटा को यानी अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स, पिक्चर्स, साउंड और ग्राफिक को प्रोसेस कर सकता है। उन पे डिफरेंट टाइप के एक्शंस या वर्क्स कंप्लीट करता है ना। कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, कंप्यूटर फास्टली वर्क करता है। इट सेव्स और टाइम एंड एनर्जी, ये हमारे टाइम और एनर्जी को भी सेव करता है। इट डज नॉट मेक मिस्टेक, ये मिस्टेक कभी नहीं करता। इट कैन रिमेम्बर ए लॉट ऑफ थिंग्स, ये बहुत सारे थिंग्स को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन या बातों को रिमेम्बर करता है, याद रखता है और कभी उनको नहीं बोलता है। यानी इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। इस जो कंप्यूटर सिस्टम है वो उसके अंदर एक एबिलिटी ये होती है कि इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है। यानी जब भी स्टोर इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है तो उन्हें कभी भी रिट्रीव कर ले सकता है और प्रोसेस करता है। यानी उन पर जो भी कुछ चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं या उनमें अपडेट करना चाहते हैं तो वो प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं। You can use the computer to type documents, send email, play games, watch movie and internet। कंप्यूटर का यूज हम डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, गेम प्ले करने के लिए, मूवी वॉच करने के लिए या इंटरनेट पर्पज से करते हैं। यू कैन आल्सो यूज द एडिट और क्रिएट द स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और वीडियो थ्रू द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर की सहायता से स्प्रेडशीट यानी एक्सेल अकाउंट्स का काम कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन यानी यदि हमें कोई सेमिनार वगैरह में प्रेजेंटेशन देनी है तो वो बना सकते हैं और कोई वीडियो भी यहाँ पे प्ले या स्टोर या क्रिएट कर सकते हैं ना? तो देयर आर डिफरेंट फीचर ऑफ द कंप्यूटर। हाउ द कंप्यूटर इज यूजफुल फॉर अस, या कंप्यूटर जो है हमारे लिए किस प्रकार यूजफुल है, या हम कहें कि कंप्यूटर जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो आइए समझते हैं। कि कंप्यूटर कैन हेल्प यू टू मेक द बायोडाटा। कंप्यूटर की सहायता से हम बायोडाटा या कोई रेज्यूमे या एप्लीकेशन लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। इट कैन सिंग ए सॉन्ग फॉर यू, कंप्यूटर के द्वारा हम कोई भी सॉन्ग जो है सुन सकते हैं। कंप्यूटर हमारे लिए सॉन्ग ना गाना गा सकता है। कंप्यूटर कैन हेल्प टू प्ले द गेम, कंप्यूटर जो है गेम प्ले कर सकता है, यानी हम कंप्यूटर पे गेम भी खेल सकते हैं।
और यू कैन मेक द प्रेजेंटेशन ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पे हम प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन को प्ले कर सकते हैं, और कोई लेक्चर या ऑडियो वीडियो सेमिनार हम कंप्यूटर की सहायता से ले सकते हैं। यू कैन मेक द बैलेंस शीट फ्री रिकॉर्ड और कंप्यूटर, हम कंप्यूटर पे बैलेंस शीट बना सकते हैं, फीस का रिकॉर्ड रख सकते हैं, और डिफरेंट टाइप का डेटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से रख सकते हैं। इट कैन सेव और डॉक्यूमेंट, फाइल, म्यूजिक और मूवी, कंप्यूटर में हम अपने डॉक्यूमेंट, अपनी एप्लीकेशंस, फाइल्स, म्यूजिक या मूवी को स्टोर कर सकते हैं या उसके अंदर सेव कर सकते हैं। यू कैन सेंड और रिसीव मैसेज बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर की सहायता से हम ईमेल भेज सकते हैं और जो हमारी ईमेल आती है उसको रिसीव कर सकते हैं, या कोई मैसेज भेज सकते हैं और मैसेज रिसीव कर सकते हैं। यू कैन वॉच द मूवी ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर से हम मूवी भी देख सकते हैं, मूवी प्ले भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। यू कैन मेक द न्यू पेंटिंग डिजाइन सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर, हम कंप्यूटर की सहायता से नई पेंटिंग बना सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से बना सकते हैं, या जो पहले सॉफ्टवेयर है उनको यूज कर सकते हैं और नए सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। यू कैन सोल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर की सहायता से मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी सोल्व की जाती है, जो लार्ज टाइप की प्रॉब्लम होती है वो सब कंप्यूटर से सोल्व की जाती है ना। तो इस तरीके से कंप्यूटर को डिफरेंट टाइप से हम यूज करते हैं। अब अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो बेसिक पार्ट्स है या कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है वो क्या होते हैं, जैसा कि डायग्राम में स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया गया था। द बेसिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर एज, नंबर वन आता है हमारा मॉनिटर, मॉनिटर लाइक ए टीवी स्क्रीन, एक टीवी स्क्रीन की तरह एक स्क्रीन होती है दैट यूज टू डिस्प्ले या टू व्यू द डॉक्यूमेंट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो भी डॉक्यूमेंट है उसको देखने के लिए या कंप्यूटर में हम क्या फीड कर रहे हैं उसको यूज करने के लिए हमें प्रिंटर की आवश्यकता होती है। सेकंड होता है हमारा सीपीयू, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाती है। उसके बाद आता है हमारा कीबोर्ड, कीबोर्ड इज ए टाइपराइटर, कीबोर्ड जो है एक टाइपराइटर की तरह होता है जिससे हम कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी एप्लीकेशन टाइप करते हैं। माउस, माउस जो है एक ग्राफिकल डिवाइस है जिसमें कोई भी ग्राफिकल यानी स्क्रीन पे हम माउस के कर्सर को मूव कर सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं या किसी भी बटन पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है स्पीकर, स्पीकर यूज टू लिसन द म्यूजिक और ऑडियो वीडियो ना, जो स्पीकर्स है उसके द्वारा हम कोई म्यूजिक सुन सकते हैं या कोई भी लेक्चर या मूवी उस पे से सुन सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंटर, प्रिंटर यूज टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट, प्रिंटर जो है डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए काम आता है, यानी लाइक ए फोटोस्टेट, जैसे हम फोटोस्टेट करते हैं तो प्रिंटर जो है एक प्रिंट आउट निकाल देता है, हम पेपर पे जो भी कुछ डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट कर सकते हैं। These parts of the computer are connected together with the help of wires और cables, ये सभी parts या components कंप्यूटर से केबल की सहायता से या वायर्स की सहायता से आपस में कनेक्टेड होते हैं, या कुछ अब वायरलेस डिवाइसेस भी आ रही है जैसे कि माउस, कीबोर्ड या स्पीकर्स जो है वो वायरलेस कनेक्टेड होते हैं, प्रिंटर भी वायरलेस कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो लेट अस फाइंड अबाउट सम मोर डिवाइसेस दैट कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, आइए कुछ ऐसी डिवाइसेस को पढ़ते हैं जो सिस्टम से या कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है। नंबर वन, इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट डिवाइस इज यूज टू पुट द डेटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड द इनपुट डिवाइसेज, में सभी डिवाइसेज या कंपोनेंट, डिवाइस मींस कंपोनेंट या मशीन, दैट यूज टू पुट डेटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड द इनपुट डिवाइस, में सभी डिवाइस जो कंप्यूटर में डेटा रखने के लिए, डेटा फीड करने के लिए या इनपुट करने के लिए काम आती है, वो सभी डिवाइसेज हमारे इनपुट डिवाइस कहलाती है। दे हेल्प इन गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, में इंस्ट्रक्शन देने के काम आती है जिससे कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन हम पुट कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट फ्यू इनपुट डिवाइसेज, कुछ इनपुट डिवाइसेज हमारे इस तरीके से हैं जिनको हम पढ़ते हैं। नंबर एक आता है कीबोर्ड, कीबोर्ड लाइक ए टाइपराइटर, कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह होता है, यानी द कीबोर्ड इज यूज फॉर एंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर, कीबोर्ड जो है डेटा इनपुट करने के लिए काम आता है। इट कैन टाइप द वर्ड्स, नंबर्स, सिंबल्स, ये नंबर्स टाइप कर सकता है, वर्ड्स अल्फाबेट्स ए बी सी एक्स वाई जेड टाइप कर सकते हैं, सिंबल्स
टाइप कर सकते हैं या डिफरेंट टाइप की कीबोर्ड में होती है। देयर आर 104 कीज इन ए नॉर्मल कीबोर्ड। एक नॉर्मल कीबोर्ड में 104 की अवेलेबल होती है जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती है। लाइक दिस इज ए कीबोर्ड, ये एक कीबोर्ड है। नेक्स्ट आता है हमारा माउस। माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो पॉइंट करती है, यानी कि जो पॉइंट हम जो भी टॉपिक या कंपोनेंट हम सेलेक्ट करते हैं, पॉइंट करते हैं, उसी को ये एक्टिव करती है। यू कैन गिव द इनपुट टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ माउस। माउस की सहायता से भी हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, इनपुट स्टोर कर सकते हैं। ना लाइक दिस इज ए माउस। ये एक माउस है जिसमें आपका एक मिडिल में एक व्हील है और लेफ्ट और राइट दो बटन है। जो येलो बटन है वो आपका लेफ्ट बटन, और राइट क्लिक जो राइट बटन है वो आपका ब्लू बटन है। तो लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक यहाँ पे रन होते हैं जिससे डिफरेंट टाइप के एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक लाइक दिस ये जॉयस्टिक, ये एक जॉयस्टिक है जो गेम पर्पज के लिए या डिफरेंट टाइप के कमांड्स या इनपुट के लिए यूज होता है। जनरली स्टूडेंट्स आप इसको जब गेम प्ले करते हैं, जब भी कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो वहाँ पे आपने इसको देखा होगा ना। ए जॉयस्टिक मेक्स द कंप्यूटर गेम ए लॉट ऑफ फन। जॉयस्टिक जो है कंप्यूटर गेम को एक फनी बनाते हैं, यानी गेम से हम कार रेस वगैरह या इस तरह के गेम खेलते हैं जो फास्ट एक्शन परफॉर्म करते हैं। व्हेन इट मूव इट पासेज इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। जब ये मूव करता है लेफ्ट राइट टॉप डाउन, तब ये इंफॉर्मेशन सिस्टम में इनपुट करता है। नेक्स्ट आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन यूज टू रिकॉर्ड द साउंड। माइक्रोफोन जो है साउंड रिकॉर्डिंग के लिए यूज आता है। जब भी हम कोई सॉन्ग या स्पीच रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं। लाइक दिस इज ए माइक्रोफोन। ये एक माइक्रोफोन है, यानी ये माइक्रोफोन इज ए माइक अटैच टू द कंप्यूटर। माइक्रोफोन एक माइक है जो कंप्यूटर से अटैच होता है। इट इज यूजफुल टू इनपुट द साउंड लाइक स्पीच और सॉन्ग इनटू द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में स्पीच या साउंड या कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। यू कैन रिकॉर्ड और वॉइस विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोफोन। हम माइक्रोफोन की सहायता से अपनी वॉइस या स्पीच इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेब कैमरा। वेब कैमरा इज यूज टू टेक द लाइव फोटो वीडियो। जो भी हम लाइव फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो लाइव जो कैमरा होता है वेब कैमरा, वो हमारा इस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। यानी यू कैन सेव दैम इनटू द कंप्यूटर लाइक दिस इज ए वेब कैमरा। ये एक वेब कैमरा है। जब भी हम लाइव चैटिंग करते हैं या लाइव वीडियो देखते हैं, लाइव लेक्चर अटेंड करते हैं, लेक्चर डिस्प्ले करते हैं, तो वेब कैम जो है पिक्चर्स जो है को लाइव सेंड करता है, यानी एज इट इज एट दैट टाइम पिक्चर सेंड कर सकता है या रिकॉर्ड भी कर सकता है ना। तो दीज आर द सम इनपुट डिवाइसेज। नेक्स्ट आता है स्कैनर। स्कैनर लाइक ए फोटोस्टेट मशीन। स्कैनर एक फोटोस्टेट मशीन की तरह होता है। जो भी डॉक्यूमेंट हम उसमें रखते हैं तो जैसे फोटोस्टेट निकलती है, इसी तरीके से वो डॉक्यूमेंट जो है स्कैन होकर सिस्टम में या कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। A scanner copy the picture or and pages and turn them into image that can be saved onto the computer। यानी स्कैनर जो है पिक्चर्स या पेजेस को कॉपी करता है और उसके बाद उन पिक्चर्स को इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और कंप्यूटर में सेव कर देता है। तो इमेज या फोटोग्राफ की फॉर्म में स्कैनर जो है हमारे डॉक्यूमेंट को, फोटोग्राफ को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में फीड करता है। जैसे ये स्कैनर, ये एक स्कैनर है ना। आजकल जो आप फोटोस्टेट मशीन है वो एक प्रिंटर और स्कैनर का एक कंबाइंड सेट है जिसमें हम स्कैन और प्रिंट दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी प्रोसेसिंग डिवाइस। यानी प्रोसेसिंग डिवाइस इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। इट इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है और ब्रेन हमारा तीन काम करता है। ब्रेन हमारा कैलकुलेशन करता है, ब्रेन हमारा हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, और ब्रेन जो है जो भी बातें हम सीखते हैं दिन में देखते हैं उसको मेमोरी में सेव करता है। तो सिमिलरली सीपीयू जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। यानी ये भी थ्री टाइप के इंस्ट्रक्शंस या थ्री टाइप के कंपोनेंट होते हैं इसमें। ऑल द इनपुट्स आर स्टोर्ड अरेंज एंड चेंज बाय द सीपीयू। सभी इनपुट्स जो है वो सीपीयू के द्वारा चेंज किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं और उन पर प्रोसेसिंग होती है ना।
इट हैज द थ्री पार्ट्स, यानी सीपीयू जो है, सीपीयू है थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज एएलयू, जैसे अभी बताया, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एएलयू परफॉर्म द अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी जो भी कैलकुलेशंस होती है, ऑपरेशंस होते हैं, वो एएलयू परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आती है सीयू, यानी कंट्रोल यूनिट, यानी सिस्टम के जो कंपोनेंट है, जो डिफरेंट टाइप के डिवाइसेज है उनको कंट्रोल करती है हमारी कंट्रोल यूनिट। और मेमोरी, यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी फीड किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वो सब मेमोरी में फीड होता है। तो इस तरीके से दिस इज ए सीपीयू, दिस इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, है ना। तो दिस नेक्स्ट आता है आउटपुट डिवाइसेज, यानी आउटपुट डिवाइसेज ऑफ द कंप्यूटर यूज टू शो द रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड द आउटपुट डिवाइसेज। यानी कंप्यूटर के में सभी पार्ट जो कंप्यूटर से आउटपुट रिसीव करते हैं, आउटपुट अवेलेबल कराते हैं, दैट इज नोन एज द आउटपुट डिवाइस। वो सभी डिवाइस या कंपोनेंट क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइस कहलाती है ना। लेट अस लर्न अबाउट फ्यू आउटपुट डिवाइसेज। हम कुछ इन आउटपुट डिवाइसेज के बारे में यहाँ पे समझते हैं या पढ़ते हैं। नंबर एक, मॉनिटर। मॉनिटर लाइक ए टीवी स्क्रीन, मॉनिटर एक टीवी स्क्रीन की तरह होता है ना। इट शोज द इनपुट और आउटपुट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, ये कंप्यूटर के इनपुट्स और आउटपुट्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। द आउटपुट इज नोन एज द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, इस तरह का आउटपुट जो स्क्रीन पे दिखाई देता है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है, यानी उसको हम टच नहीं कर सकते, हमें दिखाई देता है बस। लाइक दिस इज ए मॉनिटर, ये एक मॉनिटर है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है दैट यूज टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट ऑन द पेपर। प्रिंटर जो है अपने डॉक्यूमेंट को या रिजल्ट को कंप्यूटर प्रिंट पेपर पर प्रिंट करता है। प्रिंटर प्रिंट्स द रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन द पेपर, यानी प्रिंटर जो है अपने रिजल्ट को, कंप्यूटर के रिजल्ट को पेपर पर प्रिंट करता है, पेपर पे डॉक्यूमेंट या पिक्चर को प्रिंट करता है। दिस इज कॉल्ड द प्रिंट आउट। जो प्रिंटेड पेपर होता है दैट इज नोन एज द प्रिंट आउट, वो प्रिंट आउट कहलाता है। प्रिंट आउट इज आल्सो नोन एज द हार्ड कॉपी आउटपुट। प्रिंट आउट जो है एक हार्ड कॉपी आउटपुट है, क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं, उसकी डायमेंशन देख सकते हैं। दिस इज ए प्रिंटर, ये क्या होता है? एक प्रिंटर होता है। तो दिस आर द डिफरेंट आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट आती है हमारा स्पीकर। स्पीकर यानी दैट यूज टू लिसन द म्यूजिक। एक स्पीकर जो है एक डिवाइस है जो म्यूजिक लिसन करने के लिए या कुछ लेक्चर अटेंड करने के लिए काम आती है। यानी स्पीकर्स आर द आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम या कंप्यूटर। डिफरेंट टाइप की साउंड जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की जाती है वो हम स्पीकर से सुन सकते हैं, लिसन कर सकते हैं। यू कैन लिसन द सॉन्ग और स्पीच स्टोर्ड इन द सिस्टम या कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ स्पीकर। स्पीकर की सहायता से हम कंप्यूटर में जो भी सॉन्ग या मूवी या स्पीच है उसको लिसन करते हैं, सुनते हैं। नेक्स्ट आता है दिस इज द स्पीकर, ये एक स्पीकर है हमारे। नेक्स्ट आता है हमारा हेडफोन। हेडफोन लाइक ए स्मॉल टाइप स्पीकर। हेडफोन जो है स्मॉल टाइप का स्पीकर होता है दैट आर अटैच टू द हेड, जो हमारे हेड से अटैच होता है ना। लाइक दिस, जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यू कैन लिसन द म्यूजिक और एनी साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ हेडफोन विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर्स। हेडफोन जो है एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए यूज होता है, यानी हम म्यूजिक या स्पीच जो है या कोई लेसन जो है वो सुन सकते हैं विदाउट एनी डिस्टरबेंस के, बिना किसी डिस्टरबेंस के, और दूसरे को डिस्टर्ब किए, विदाउट डिस्टर्ब एनी अदर, किसी दूसरे को डिस्टर्ब किए बगैर। नेक्स्ट आता है हमारा स्टोरेज डिवाइसेज। स्टोरेज डिवाइसेज आर द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइसेज कंप्यूटर की मेमोरी होती है। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा आर नोन एज द स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर के में सभी पार्ट जो डेटा स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। दे हेल्प इन स्टोरिंग डेटा, एनी इमेज, एनी ऑडियो, वीडियो और इन द कंप्यूटर परमानेंटली। जो स्टोरेज डिवाइस है वो डेटा, ऑडियो, वीडियो या फोटोग्राफ जो है कंप्यूटर में परमानेंटली स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट फ्यू स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे कुछ स्टोरेज डिवाइस है, डिफरेंट टाइप के स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे शो की जा रही है। नंबर वन, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क अटैच टू द सिस्टम या सीपीयू। हार्ड डिस्क जो है सीपीयू में इंटरनली अटैच की जाती है। इनसाइड द सीपीयू देयर इज ए हार्ड डिस्क। सीपीयू के अंदर एक हार्ड डिस्क होती है। इट इज मेड अप
ऑफ वन और मोर मैग्नेटिक डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर एक से ज्यादा मैग्नेटिक डिस्क होती है, जो डिफरेंट टाइप की स्मॉल साइज की प्लेट्स होती है, एक ना मैग्नेटिक प्लेट्स होती है दैट स्टोर द डेटा, जो डेटा को स्टोर करती है। इट स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी हार्ड डिस्क में बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। द लेटेस्ट साइज ऑफ हार्ड डिस्क आर द 164 जीबी, जीबी यानी गीगाबाइट, 250 जीबी, 500 जीबी एंड 1 टीबी, टीबी यानी टेराबाइट, 2 टीबी टेराबाइट। तो ये डेटा जो स्टोर होता है, जो मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं, उसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की यूनिट होती है ये, है ना, जैसे कि एमबी यानी मेगाबाइट, जीबी यानी गीगाबाइट, टीबी यानी टेराबाइट, ना केबी यानी किलोबाइट, और बाइट और बिट। स्मॉलेस्ट जो साइज होता है वो बिट, बीआईटी बिट होता है, फिर बाइट होता है, बीवाईटी, फिर केबी यानी किलोबाइट होता है, फिर एमबी यानी मेगाबाइट, फिर जीबी गीगाबाइट, और फिर टेराबाइट टीबी ना। तो इस तरीके से दिस इज द हार्ड डिस्क, ये एक हार्ड डिस्क है जो सिस्टम में इंटरनली अटैच की जाती है। नेक्स्ट आता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क इस समय यूज में नहीं होती। ए फ्लॉपी डिस्क स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक फ्लॉपी डिस्क मिनिमम अमाउंट यानी स्मॉल अमाउंट स्टोर करती है, यानी 1.44 MB, केवल 1.44 MB मेगाबाइट डेटा ही ये स्टोर करती है। इट वर्क्स व्हेन इट इज इंसर्टेड इनटू द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क जब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में इंसर्ट की जाती है तब ये वर्क करती है। द फ्लोपी ड्राइव इज फिक्स टू द सीपीयू। फ्लोपी ड्राइव जो है सीपीयू में फिक्स होती है। नाउ इट इज नॉट इन यूज। आज के समय ये दोनों ही चीजें यानी फ्लोपी डिस्क और फ्लोपी ड्राइव यूज में नहीं होती, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव होती थी, जल्दी खराब हो जाती थी और इसमें बहुत ही कम डेटा स्टोर होता था, इसलिए इस समय ये यूज में नहीं होती। लाइक दिस इज ए फ्लोपी डिस्क, ये फ्लोपी डिस्क है और ये फ्लोपी ड्राइव के अंदर स्टोर होती थी। इसके बाद आती है हमारी कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क यानी सीडी। कंपैक्ट डिस्क स्टैंड फॉर सीडी, जिसको हम शॉर्ट में सीडी बोलते हैं ना। तो इट इज नोन एज द ऑप्टिकल डिस्क। सीडी जो है एक ऑप्टिकल डिस्क कहलाती है। इस सीडी कैन स्टोर 700 MB डेटा और इंफॉर्मेशन। एक सीडी के अंदर 700 MB यानी मेगाबाइट डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकते हैं। इट वर्क्स व्हेन इट इज इंसर्टेड इनटू सीडी ड्राइव। जब सीडी को हम सीडी ड्राइव में इंसर्ट करते हैं, सीडी ड्राइव अटैच टू द सीपीयू, सीडी ड्राइव सीपीयू में फिक्स होती है। तो जब भी हम सीडी को सीडी ड्राइव में इंसर्ट करते हैं तब इसके अंदर जो भी डेटा होता है उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। द एडवांटेज ऑफ CD is that it have the maximum size near about 700 MB of data। CD की जो एडवांटेज है एज कम्पेयर टू फ्लोपी ये है कि ये 700 MB डेटा स्टोर करती है और ये जल्दी से खराब नहीं होती। द एडवांस वर्जन ऑफ CD इज DVD। CD का ही एडवांस वर्जन जो है वो क्या कहलाता है, DVD कहलाता है, यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट कैन स्टोर 4.3 GB डेटा। सीडी के में 700 MB डेटा स्टोर होता है, जबकि डीवीडी में 4.3 GB यानी गीगाबाइट डेटा स्टोर होता है ना। तो इस तरीके से जो डीवीडी का साइज है वो सीडी से अधिक होता है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी आती है। दिस इज ए सीडी या डीवीडी। ये एक सीडी या डीवीडी होती है, देखने में दोनों एक जैसी लगती है ना, बल्कि टेक्निकल डिफरेंस होता है ना। नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो वर्किंग है वो क्या होती है, यानी कंप्यूटर का काम क्या होता है। एक कंप्यूटर परफॉर्म बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशंस। दीज आर एज फॉलोज। नंबर 1 क्या है, इट एक्सेप्ट द डेटा और इंस्ट्रक्शन बाय द इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर जो है इनपुट डिवाइस से डेटा या इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करता है। इट स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन, फिर वो इनपुट डिवाइस से जो इंफॉर्मेशन आई या डेटा है उसको स्टोर करता है। देन इट कैन प्रोसेस डेटा एज रिक्वायर्ड बाय द यूजर। डेटा जो इनपुट होता है उसको प्रोसेस करता है जैसा यूजर की आवश्यकता के अनुसार अपडेट होता है। इट गिव द रिजल्ट इन द सिस्टम या इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। जब उसके बाद सिस्टम जो है या कंप्यूटर जो है वो रिजल्ट देता है कंप्यूटर की फॉर्म में ही। एंड इट कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर। सिस्टम के अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसको कंट्रोल यूनिट यानी कि सीपीयू या कंप्यूटर जो है कंट्रोल करता है। सो
We discuss below each of these component of the operational diagram. ऑपरेशनल डायग्राम में इस तरीके से दिखाया गया है कि जो भी इनपुट डिवाइस से डेटा इनपुट होता है वो सीपीयू के अंदर जाता है। सीपीयू हैव द थ्री पार्ट, सीपीयू में थ्री पार्ट होते हैं, मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। मेन मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, मेन मेमोरी इज द प्राइमरी मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी, इसमें डेटा स्टोर होता है। और ये डेटा स्टोर होने के बाद कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करती है और चेक करती है कि व्हाट इज टू बी डन, क्या काम किया जाना है, यानी यूजर ने क्या कमांड दी है। और एएलयू उस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है जो भी ऑपरेशन यूजर चाहता है। ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो डेटा है वो या तो परमानेंटली मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है यानी सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर दिया जाता है, और या स्क्रीन पर आउटपुट पे डिवाइस पे डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर है। और मैं समझता हूँ कि ये पूरा बेसिक नॉलेज जो है आपको समझ में आ गई होगी ना। इस तरीके से हमारा जो सिस्टम है वो काम करता है और डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शन यहाँ पे परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं। हार्डवेयर इज एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एंड एज हार्डवेयर दैट इज फिजिकली स्ट्रक्चर या दैट कैन बी टच और सीन। यानी कंप्यूटर के में सभी कंपोनेंट जो अभी तक आपको बताए हैं, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, आर नोन एज द हार्डवेयर, में सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। दैट कैन बी टच एंड सीन, जो टच किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, जिनकी एक पर्टिकुलर डायमेंशन होती है, यानी दैट हैव द फिजिकल स्ट्रक्चर, जिनका एक फिजिकल शेप होती है, दैट इज नोन एज द हार्डवेयर, सच एज कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर एट एक्स्ट्रा। अब सॉफ्टवेयर इज एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कोड दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट। यानी सॉफ्टवेयर जो है कुछ कोड्स होते हैं या इंस्ट्रक्शन सेट होता है जो हार्डवेयर को बताते हैं कि हार्डवेयर के द्वारा क्या काम किया जाना है और कैसे वो काम प्रोसेस होना है। यानी कंप्यूटर के अंदर कुछ प्रोग्राम्स या कोड फीड कर दिए जाते हैं और उन कोड्स के द्वारा एक प्रोग्राम जनरेट होता है और वो प्रोग्राम पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, दैट इज नोन एज द सॉफ्टवेयर। यानी एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर आर द पेंट ब्रश, गेम, वर्ड प्रोसेसर यानी एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वेब ब्राउजर, इंटरनेट, दीज आर द सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी ना। तो ये सब क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स है। और सॉफ्टवेयर जनरली आर ऑफ टू टाइप, सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस टॉपिक को हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम यही समझते हैं, एवरीथिंग you do on computer will depend on both hardware and software। कंप्यूटर से जो भी काम हम करते हैं या करते आए हैं या करना चाहते हैं वो सभी डिपेंड करता है कि उस काम के लिए हमारे पास पर्टिकुलर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होने चाहिए। यानी हार्डवेयर यानी स्पीकर हमारा तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसके अंदर एक पर्टिकुलर साउंड सॉफ्टवेयर नहीं डलेगा, यानी साउंड ड्राइवर नहीं डलता है ना। प्रिंटर हमारा तब तक प्रिंट आउट नहीं निकालेगा जब तक प्रिंटर का सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में यानी सीपीयू में स्टोर नहीं करते। यानी कोई भी काम करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होती है, तभी हम कोई पर्टिकुलर टास्क या ऑपरेशन या एक्शन कंप्यूटर से परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द हार्डवेयर वर्सेज सॉफ्टवेयर ना। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक हमारा काफी लेंथी हो जाएगा और इतना टॉपिक काफी है, तो इसमें मैंने आपको काफी कुछ बताया है और मैं समझता हूँ ये जो है टॉपिक आपका बेसिक नॉलेज के लिए काफी रहेगा ना। आप इस वीडियो को पूरा देखें ना और समझे, लर्न करें। ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर आर ऑफ फोर टाइप्स। कंप्यूटर जो है फोर टाइप के होते हैं, समझते हैं डिटेल्स में इनको। नंबर वन हमारा जो टॉप मोस्ट है सुपर कंप्यूटर होता है, उसके बाद हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, फिर मिनी कंप्यूटर आता है और फिर माइक्रो कंप्यूटर आता है। तो सभी को हम समझते हैं। सुपर कंप्यूटर यानी द फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर
is known as the supercomputer. Supercomputer are very expensive and are working for specialized application. सुपर जो है बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, जो एक कंट्री लेवल पे परचेज किए जाते हैं या डेवलप कराए जाते हैं और एक स्पेशल पर्पज के लिए ही में यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेदर फोरकास्टिंग रिक्वायर ए सुपर कंप्यूटर. वेदर फोरकास्टिंग जो है एक सुपर कंप्यूटर डिमांड करती है. यानी जब हम वेदर फोरकास्टिंग, हम जो वेदर इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं तो हमें सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, या सैटेलाइट लॉन्च की जाती है तो हमें सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता होती है. लाइक दिस इज ए सुपर कंप्यूटर. ये एक सुपर कंप्यूटर है. ये रूम साइज कंप्यूटर होते हैं और इसके डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं और ये बहुत बड़े टास्क के लिए, बिग टास्क के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है, तो दिस इज द सुपर कंप्यूटर. ये एक सुपर कंप्यूटर है जो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है. ये डिफरेंट टाइप के स्मॉल कंपोनेंट्स हैं ना, और ये एक रूम साइज में फिट होते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर इज ए लार्ज कंप्यूटर एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली. यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर भी एक लार्ज कंप्यूटर है और काफी एक्सपेंसिव कंप्यूटर है, लेकिन ये हंड्रेड और थाउजेंड यूजर्स को साइमल्टेनियसली एक साथ रन कर सकता है, उनको काम करा सकता है. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर जस्ट बिलो द सुपर कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से जस्ट बिलो, कुछ ही कम होते हैं ना. इन सम वेज मेन फ्रेम कंप्यूटर आर मोर पावरफुल देन द सुपर कंप्यूटर बिकॉज दे सपोर्ट मोर साइमल्टेनियस प्रोग्राम्स. कुछ थिंग्स में या डिफरेंट वे में हम कह सकते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से अधिक पावरफुल होते हैं क्योंकि वो बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे प्रोग्राम्स या यूजर्स को एक साथ हैंडल कर सकते हैं. But the supercomputer can execute a single program faster than the mainframe computer. लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर के कंपैरिजन में सुपर कंप्यूटर एक सिंगल प्रोग्राम को अधिक स्पीड से अधिक समय तक रन कर सकता है. दिस इज द मेन फ्रेम कंप्यूटर. ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. साइज में भी सुपर कंप्यूटर से कम होता है ना, लेकिन बहुत सारे यूजर्स को एक साथ रन कर सकता है. मल्टीपल प्रोग्राम्स, थाउजेंड हंड्रेड प्रोग्राम्स को एक साथ रन कर सकता है. दिस इज द मेन फ्रेम कंप्यूटर. नेक्स्ट आता है हमारा मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर इज इन साइज एंड पावर इज द स्मॉल देन द सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से साइज में और पावर में कम होता है मिनी कंप्यूटर. यानी इन साइज एंड पावर माइक्रो कंप्यूटर लाई बिटवीन द मिनी कंप्यूटर लाई बिटवीन द वर्क स्टेशन एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर. जो मिनी कंप्यूटर है वो वर्क स्टेशन से थोड़ा सा बड़े होते हैं और मेन कंप्यूटर से छोटे होते हैं. ए मिनी कंप्यूटर इज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग फ्रॉम 4 टू अबाउट 200 यूजर साइमल्टेनियसली. यानी एक मिनी कंप्यूटर जो है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जो लगभग 200 यूजर्स को साइमल्टेनियसली प्रोग्राम रन करा सकता है. दिस इज ए मिनी कंप्यूटर. ये एक मिनी कंप्यूटर है. जनरली जो ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कंपनी होती है जो अपने सर्वर बनाती है, तो ये सर्वर पर्पज से भी यूज हो सकता है. जैसे डिफरेंट टाइप की वेबसाइट है, उनके अपने सर्वर होते हैं. जैसे बैंक है तो बैंक का अपना एक सर्वर है. तो एक सर्वर जो है बहुत सारे यूजर्स को कनेक्ट होता कर लेता है इंटरनेट के द्वारा और पूरी वेबसाइट को हैंडल कर सकता है. दिस इज द मिनी कंप्यूटर. नेक्स्ट आते हैं स्मॉल साइज के कंप्यूटर यानी माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं डेली रूटीन में. दैट इज नोन एज द पर्सनल कंप्यूटर. यानी जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उसमें नंबर वन आता है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर. यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर डिजाइन इज मेड फॉर द यूज ऑफ डेस्कटॉप और टेबल. डेस्कटॉप कंप्यूटर का डिजाइन इस तरीके से बनाया गया है कि हम उसको टेबल या डेस्कटॉप पे यूज कर सकते हैं. जैसा कि डायग्राम में आपको पहले दिखाया गया था कि एक टेबल पर डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर, वो सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर हम रख सकते हैं. दे आर टिपिकली लार्जर एंड मोर पावरफुल देन द अदर टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर. ये कंप्यूटर दूसरे तरह के पर्सनल कंप्यूटर से पावरफुल होते हैं और थोड़े लार्ज साइज में भी अधिक होते हैं, है ना. द मेन कंपोनेंट सच एज मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड कनेक्टेड विद द सिस्टम यूनिट. जो मेन कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, जैसे मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, प्रिंटर है, वो सब सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं एक वायर के द्वारा. दिस इज ए
पर्सनल कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसमें सीपीयू से कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर अटैच किए गए हैं। उसके बाद आता है लैपटॉप। लैपटॉप इज द कंबाइंड सेट ऑफ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। लैपटॉप जो है कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर का एक कंबाइंड सेट है, एक लैपटॉप साइज का सेट है, जो एक पोर्टेबल सिस्टम होता है, यानी जिसको हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर आसानी से ले जा सकते हैं। यानी माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर में लैपटॉप यानी अनलाइक द डेस्कटॉप, लैपटॉप combines the CPU, screen, keyboard in a single case। लैपटॉप में CPU, स्क्रीन और कीबोर्ड, माउस एक केस में एक सिंगल कंपोनेंट में कंबाइन होते हैं, जिसको हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर आसानी से ले जा सकते हैं। The screen folds down onto the keyboard when it is not used। जब इसको यूज नहीं किया जाता तो स्क्रीन को फोल्ड करके उसके कीबोर्ड पे कवर कर देते हैं। It is generally smaller in the size than desktop computer and larger than the notebook computer। ये साइज में इस डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है और जो नोटबुक होती है या टैबलेट होती है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। नेक्स्ट आते हैं टैबलेट या नोटबुक ना। नोटबुक क्या है? या डिजिटल डायरी। डिजिटल डायरी नोटबुक इट इज ए हैंड हेल्ड कंप्यूटर। ये एक हैंड साइज कंप्यूटर होता है जिसको हम हाथ में रखते हैं, जैसा कि आजकल बिग साइज के मोबाइल्स आ रहे हैं ना। इसी तरह का एक टैबलेट आता है। तो टैबलेट इज नोन एज द नोटबुक या डिजिटल डायरी। यानी नोटबुक हैव नो कीबोर्ड बट द स्क्रीन सर्व बोथ द इनपुट एंड आउटपुट। टैबलेट में कोई कीबोर्ड नहीं होता, जैसे कि आपके मोबाइल फोन में नहीं होता है ना। तो और जो स्क्रीन होती है वही हमारी इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड और आउटपुट डिवाइस यानी स्क्रीन दोनों काम करती है। यानी स्क्रीन पे ही एक डिजिटल कीबोर्ड बन जाता है और उससे हम कोई भी मैटर टाइप कर सकते हैं, अल्फाबेट्स उसमें दिखाई देते हैं लाइक दिस ना। तो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर ना। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा और ना इसमें सभी तरह के कंपोनेंट, सभी तरह के इंफॉर्मेशन मैंने दी है, जैसे कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर या बेसिक नॉलेज, बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वो सभी इसमें बताए गए हैं। तो स्टूडेंट्स आप सभी इसको अच्छे से पढ़े समझे ना, और लाइक और शेयर करें ना, और अपने फ्रेंड को भी इसको शेयर करें। ओके बाय, थैंक यू।